चलो राजे अगे चलते हैं। आप एक क्वेश्चन किए थे तानू मैं करवाता सीगा टोटल डिफरेंशिएबिलिटी हाँ फोर्थ जी एक्सरसाइज आ जी ये अपनी हो गई सी राजे जो फोर्थ एफ आ वैसे लम्मा चौड़ा जहा काम एक बार इनू एंड पे कर लें मतलब पहला जो जरूरी काम आ वो आप नवेड़ लीए फोर्थ एफ में फिलहाल की घड़ी रख लो आई क्योंकि ये चेन रूल जो इन्हें सारा लैक्चर ही ले जाना अपना अज का कंपोजिट फंक्शन डेरीवेटिव कंपोजिट फंक्शन का एक दो क्वेश्चन है जो कदे नहीं आए हुए एक एग्जाम्पल वो आई हुई है 2012 9 साल पहला करके मैं उन्ना वजन नहीं दिता पर करवाऊँगा जरूर पर हजे एक बार इदू अगे बहुत पे अपने को मैं फोर्थ एफ का क्वेश्चन नहीं करवाया गया फोर्थ जी दे मैं करवा एग्जाम्पल सी उधर मेरे को मैं करवाती क्वेश्चन सेम जे कोई प्रॉब्लम होती है जी सब तो पहला क्वेश्चन की फोटो खिंच के मैंने भेजनी होंगी है बच्चे टोटल डिफरेंशिएबिलिटी भी पूछ रहे हैं भी मैंने सर आ नहीं एग्जाम्पल पता लग रही आ क्वेश्चन नहीं समझ लग रहा बट मैनू सॉरी वो तो मैं करवा देना जो सीधा कह देंगे एप्सिलॉन 1 नहीं लेना आता एप्सिलॉन 2 नहीं लेना आता दैन क्वेश्चन भेजो जिसे नहीं लेना आता दूसरी गल एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 लैन का कोई तरीका नहीं है कोई फिक्स रूल नहीं है क्वेश्चन के हिसाब नाल आपां देखना भी किहड़ा एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 ले लीए जिवें मान लो अपने को उत्ते लिखा हुआ है शो दैट द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट मीनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एंड टर्म से 0 0 ही बनने चाहिए सीधी जी गल नहीं तो शो होना ही नहीं जो लिखा शो दैट मीनस वो 0 0 वाल जाएंगे जिवें क्या है शो दैट इट इज नॉट डिफरेंशिएबल दैट मीनस यह चुनने जोड़े 0 वाल नहीं जा रहे तो ये इन्ना कोई चॉइस अपने हथ नहीं होंगी क्योंकि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 सेम ही होते होंगे मतलब ये 99% चांस आ भी जिथे तो दो डिफरेंट एक बार तुम एप्सिलॉन 1 होर ले लिया अगले होर ले लिया एप्सिलॉन 2 होर ले लिया अगले पार्ट होर ले लिया मतलब कहने कि होर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ फ्रेंड को होर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 आ 99% केस से इदा नहीं होंगे अपने को इन्नी ऑप्शन नहीं होंगे एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 जो होना सो वही आता होंगे चुनने तू प्रॉब्लम रहती है चुनने की प्रॉब्लम आ जिमें मान लो टोटल डिफरेंशिएबिलिटी की एक एग्जाम्पल मैं देखी सी इतने एक एग्जाम्पल 3 है मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना है एफ एक्स वाई कॉस एक्स प्लस वाई है मैं बहुत चीज़ें इन्हें छूँगा क्योंकि कैलकुलेशन मैं नहीं करनी कैलकुलेशन सानू करनी होनी है ना ही अपने को इन्ना टाइम होंगे है जी अक्तूबर ला लो तो उस बाद जो पेपर ताड़े आ गए मान लो 10 नवंबर तक आप मान के चलते होंगे बई सिलेबस इतने तक हो जाना चाहिए मैथ का मैं जो अपनी क्लास से गल करूँगा मैं सिर्फ मैथ की गल करूँगा उस बाद टैसट स्टार्ट हो जाएंगे या कह लो कि थोड़ी प्रॉब्लम्स हल होंगे रहनिया जिमें भी सो टाइम अपने को बहुत थोड़ा होंगे दूसरी गल तो मैं फटाफट करवाना पै रहा कुछ लैक्चर है मेरे को पुराने रिकॉर्डेड भी है कोई ना भेज देंगे लिमिट कंटीन्यूटी रिकॉर्डेड पई है आई थोड़ा सिलेबस नहीं रहता पर तेज करवाना पड़ा नहीं आए रह जाने आ कि एफ एक्स वाई है कॉस एक्स वाई दिता है आप चेक करना है डिफरेंशिएबल एट पाई बाय 4 मैं तो अगे भी कहा सीगा सब तो पहले तुम एक चीज़ कंसीडर करनी होती है एक्स नॉट प्लस एच सी आ फार्मूला जो लिखना आ गया वहाँ दूजे पासे की सीगा एफ एक्स नॉट वाई नॉट फिर माइनस प्लस एच ए की जगह से मैं शो करता सी कि एफ एक्स होता के एफ वाई आ ही होता फिर एच एप्सिलॉन 1 पे के एप्सिलॉन 2 होता इहनू इधर ले आंदा ले आ सकते हैं बाकी आ दोवें इधर ही रहने हुण आ जो भी आ इहनू हल करना तुसीं
सब तो पहला क्वेश्चन पार्शियल डेरिवेटिव्स किवें हल करने जे तो इतने सिंपल फंक्शन पे डायरेक्ट कर दो जे इतने यह जिहा फंक्शन पे एक्स वाई इतने कुछ हो रहा cos सम एक्स वाई 0 हो जाता था इतने कुछ होया मतलब तोड़ के डिफाइन किया है दो हिस्सों पहला हिस्सा आ दूजा हिस्सा आ उत्थे तुसीं डायरेक्ट नहीं कर सकते पार्शियल डेरिवेटिव जे आए पे हमने ये जे दो हिस्से का डिफाइन नहीं किया दो हिस्से का डिफाइन हुए फंक्शन होंदा भी कुछ पॉइंट्स ते ओदी वैल्यू हो रही है कुछ पॉइंट्स ते हो रहा कुछ ते हो यह जिहा टुटिया हुआ फंक्शन जे यह फंक्शन नहीं था तो सीधा पार्शियल डेरिवेटिव कर इतने लिख दो y के रिस्पेक्ट करोगे माइनस sin y sin x plus y है x के रिस्पेक्ट रखोगे माइनस sin x plus y है तो सेम आ जाएगा इसके वैल्यू पर x नॉट की जगह पे की है pi y नॉट की जगह पे pi y इथे मैं x नॉट y नॉट लिख के रखना सी पर पहले ही pi by 4 लिखा गया ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਜਦ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਬਾਕਸ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਐਚ ਸਕੁਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਲੜਨਾ ਮਟਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਆ ਜੀ ਬਸ ਇਧਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਉਧਰ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖਣਾ ਐਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब कदों होना वो मैं दसदा अजय नहीं मतलब फिर आ है जो मर्जी वजह जो मान एच एप्सिलॉन के एप्सिलॉन रहेगा इधर एप्सिलॉन मान की जगह पे आ कचरा आ गया इधर की जगह पे आ कचरा आ गया यही है पर हुन की है क्वेश्चन दे ऊपर लिखा शो दैट दिस इज डिफरेंशिएबल शो दैट डिफरेंशिएबल दैट मींस जेड़ा कचरा तुसी इथे एप्सिलॉन मान की जगह पे इकट्ठा कीता वो जीरो वाल नु जाना चाहिदा जे नहीं जा रहा तो कचरा दोबारा इकट्ठा करो इथे प्रॉब्लम हो गई जे जीरो वाल नु नहीं जांदा तो दोबारा करो फिर रीअरेंजमेंट करो जिवें मान लो मैं हुण आ चीज नु हल करन लगा ये जो बन गई वो मैं इथे लिख के तुहानू दिखा दूंगा भी की बन गई सीधी जी गल आ चीज नु जदों हल करोगे तुसीं मैं हल नहीं करनी क्योंकि बहुत लेंथी है हल करने तो बाद ये बन गई आ बन गई इधर आ गया हम सब तो मेन चीज जी मेरे को है वो ये है भी भाई ये चों इनू इस तरीके का बनाना हम तुम बनाने लग गए तुम चक लिया जो मर्जी मुँह चक के तुम कहा भी एच बाहर कट दो मैं कहा चलो कट ली तुम कहा भी आ एच बाहर कट के आ साढ़े एप्सिलॉन बनता मैं कहा बहुत बढ़िया ये के बाहर कट के इतने लाना के दे नाल के क्या एप्सिलॉन को तुम कहा आ साढ़ा एप्सिलॉन हो मैं कहूँगा ठीक है ऊपर लिखा शो दैट दिस कैन कन्वर्ज टू 0 ये 0 वाल जाता तुम क्या लिमिट लैके देखते जो तुम लिमिट लाई ऐसी सब तो पहले यही यदि लिमिट लाई ये की बन गया जो एच से के 0 वाल गया और एच भी 0 वाल के भी 0 वाल एच की जगह पे की आ जाएगा वैसे है होता है पास लेना पैदा होता अपन वो भी लिमिट वाले जो देखनी है ना लिमिट टू वेरिएबल किसी नंबर वाले कन्वर्ज करती है जी तुम चेक कर ही नहीं सकते एप्सिलॉन डेल्टा लैके लिमिट चेक की जाती होंगी है डायरैक्ट वे कोई है ही नहीं डिसप्रूव करने का वे होंगे जिवें मैं कोई पर्टिकुलर पाथ चेक वो 1 1 में चला गया ਇਹਦਾ मतलब कि एक पाथ तो 1 1 में जा रहा बाकी के पाथ 0 1 ले जा रहे आंसर ਇਹਦਾ मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती समझ लगी हो सकता सारे पाथ
1 ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। क्यों? क्योंकि हम लिमिट जानी चाहिए थी 0 वाल पता है 1 वाल चली गई भावें एक पाथ की चली गई। सो डज नॉट डिफरेंशिएबल ये शो करने वास्ते होंदा ये मैथड वैसे तो मैं सही मायने रखा, पर तुसी आई करी चलो किताबां वाले आई करी जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूजा मैथड बहुत औखा डिफरेंशिएबिलिटी जे इत्थे मैं हुण इन्हां दी लिमिट चैक करन लग जां भी एग्जिस्ट करदी है कि नहीं, किधर नूं जांदी है, किवें जांदी है, बहुत औखा। मैं तुहानूं दसदा किहड़ी चीज़ है पता की कई बार आप एक बात लेंगे जो मान लो एच प्लस के ओवर के लिमिट के अप्रोचेस टू 0 एच अप्रोचेस टू 0 तुसीं लैना है, तुसीं आप पास करना है। आंसर ये होगा तुसीं कहोगे सर एच की जगह के रख दो, के की जगह ते एच रख दो, मैं रख दी लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 इत्थे के 0 लिखण दी लोड़ नहीं क्योंकि जब एच 0 वाल जाऊगा के 0 वाल जाऊगा, पर आंसर इत्थे क्या होगा 0 कि हर बार आंसर 0 कई बार नहीं भी होता भाई, कई बार नहीं भी होता की पता कोई ऐसा पाथ होवे जेड़ा 0 की बजाय इनू किसी होर पासे वाल ले जाए। डेल्टा ते एप्सिलॉन चेक करते होंगे भी ये किधर नूं जांदा एग्जैक्ट नंबर पाथ नाल थोड़ी पाथ ना हाँ एक पाथ जे 0 वाल चला गया तो मैं ये जरूर कह सकता भी हुण जे लिमिट होगी तो 0 होगी, 0 के अलावा कुछ हो नहीं सकती। क्यों? जे मान लो द्वारा पिंड करना जे आंसर 0 आ गया किसी एक पर्टिकुलर पाथ दे लो, मैं तुहानूं कहूँगा भी हुण इहदी लिमिट 0 हो सकती है, जे होगी तो 0 होगी, नहीं होगी। क्यों मैं ये गल करूँ? मान लो एक पाथ तुसीं चुनिया उहदे ते चलदे 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 तुसीं आंसर तुहाडा 0 आ गया, हुण दूसरा पाथ चुनिया उहदे ते चलदे 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 आंसर तुहाडा फिर 0 आ गया, होर पाथ चुनिया आंसर फिर 0 आ गया, सारे पाथ इशारा कर रहे हैं भी आंसर 0 होगा। मैं डेल्टा एप्सिलॉन की हेल्प नाल चेक की लिमिट 0 आ गई, फिर रिपीट करना पहला पाथ जो लिया तुसी उस पाथ से चलते गए आंसर 0 आ गया। हुण तुहाडे नाल चेक कर सेट आ गई भी हाँ हुण जिवें साडा एक्सपीरियंस कहता भी हुण लिमिट इहदी 0 हो सकती है, हो सकता डज नॉट एग्जिस्ट आवे, हो सकता हुण तुसी दूसरे पाथ से चले तुहानूं उम्मीद सी भी फिर 0 आऊगी, पर होया कि मान लो 1 आ गई, मान लो 1 आ गई, हुण तुसीं तां कहे तुसीं उत्ते कहा सी भी लिमिट 0 होगी, आ गई हुण 1 आ गई, इहदा मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। सो शुरू जदों पहली लिमिट आऊगी तो उदों आपां एक पाथ दे जदों आंसर 0 आया मैं नाल ये स्टेटमेंट देऊँगा कि जां तां लिमिट 0 होगी जां एग्जिस्ट ही नहीं करूगी, दूसरे नूं भी जां एग्जिस्ट ही नहीं करूगी, उस चीज़ नूं नाल रख लो क्योंकि हो सकता है जो दूजे पाथ से चलो आंसर डिफरेंट आ जाए, फिर तुसीं ये तां कहण जोगे रहोगे कि हाँ जी असीं कहा सी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट भी हो सकती है। पहला पाथ आपां नूं जस्ट आइडिया जिहा दे दिंदा भी हाँ ये नंबर जिहदे ते असीं पहुँच गए इस पाथ से चलते चलते वो आंसर आ सकता, लिमिट वही आ सकती है। जदों दूसरे पाथ से आओगे नतीजा तो फिर निकलना, जे मान लो दूसरे पासे चलते भी सेम आ गई 0 तुसीं होर श्योर हो जाओगे हाँ जी भाई असीं सही सी 0 आ गई, तीजे पासे चले उदों डिफरेंट आ जाएगी, फिर की कहोगे दो पासे तो 0 आ गई तीजे ते 1 आ गई, फिर तुसीं कहोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सो शुरू च ही कह के करो कि हो सकता है जो पहला पाथ चुनिया लिमिट वो अजे हो सकता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होवे। सो पाथ से चलना इज नॉट द राइट वे, पाथ से चलना आपां नूं ये शो करता लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैं तुहानूं बार-बार ये चीज़ कहना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट जदों चैक करनी हुंदी है ना भी शो दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, आपां की करते हैं देखो एक पाथ से चलो 1 लिमिट आ गई, दूसरे चलो 2 आ गई, लिख दो डज नॉट एग्जिस्ट। जदों लिमिट एग्जिस्ट करती है मान लो तुसीं पहले पाथ से चले लिमिट 0 आ गई, दूसरे चले 0 आ गई, तीजे चले 0 आ गई, चौथे चले 0 आ गई, 1000 बार चेक किया 0 आ गई, फिर भी तुसीं कह नहीं सकते भी लिमिट 0 होगी क्योंकि
हो सकता 1001ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਥ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ 0 ਤੱਕ ਨਾ ਲਿਜਾਵੇ। ਸੋ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਪਾਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਲਿਮਿਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਉਦੋਂ ਪਾਥ ਚੱਕੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਪਸਿਲਨ ਡੈਲਟਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਲਿਮਿਟ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੈਸ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਓਵਰ 0 ਐਪਸਿਲਨ 2 ਓਵਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ h ਬਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਮਾਈਨਸ ਸੀ h ਬਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ k ਬਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੌਖੇ ਦੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਚੁਣੋਗੇ? ਲਿਮਿਟ h = 0 k = 0। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪਾਥ ਤੇ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਲਿਮਿਟ ਆਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ h = k ਲੈ ਲਿਆ, k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ h ਕਰ ਦੋ, आंसर क्या होगा 2h/h यानी कि 2, आंसर 2 आ गया। सो इस पाथ पे आंसर 2 आ रहा, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट 2 होगी नहीं, लिमिट की होगी मैंने नहीं पता, पर दो चीज़ां होगी कि ਜਾਂ ਤਾਂ 2 होगी ਜਾਂ जे नैक्सट पाथ मैं जो चुनिया जे आंसर 2 रहा तो मैं फिर आई खड़ा रहूँगा, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 होगी, अगला पाथ फिर चुनिया फिर मैं जे 2 आ गया फिर कहूँगा ਜਾਂ ਤਾਂ 2 होगी, जे 2 तो अलावा कुछ होर नंबर आ गया चाहे 0 ही होवे दैन मैं ये नहीं कहूँगा भी लिमिट 0 होगी, मैं ये कहूँगा कि हाँ जी एग्जिस्ट नहीं की, क्योंकि पहला 2 आ गई हम 0 आ गई, एग्जिस्ट नहीं की। समझ लगी? पहली लिमिट तो मैंने ये पता लगता हाँ हो सकता लिमिट 2 होवे, हो सकता डज नॉट एग्जिस्ट होवे। कई बच्चे पता इतने की गलती करते हैं, वो कहते हो सकता लिमिट 2 होवे ਜਾਂ कह देंगे ਜਾਂ 2 तो अलावा होवे, ताकि 2 तो अलावा किवें हो सकती है? जे 2 तो अलावा कुछ होना आंसर आ गया, मैं ये थोड़ी लिखूंगा जे मान लो अगला आंसर 4 होया, मैं ये थोड़ी लिखूंगा भी हाँ हुण लिमिट 4 हो सकती है। मैं फैसला सुनाऊंगा, मैं कहूँगा भी पहला मैं पाथ लिया सी उदों 2 आया, हुण पाथ लिया 4 आया, तो एग्जिस्ट नहीं करती, इक्वल ही नहीं है। हाँ पहले पाथ ते मैं ये चंगा लगता, कहता भी हाँ हो सकता लिमिट 2 होवे, अगला पाथ लूँगा जे डिफरेंट आ गया दैन मैं कहूँगा डज नॉट एग्जिस्ट। पर इत्थे अपना काम शुरू च गल गया, क्यों? क्योंकि आपां नूं चाहिए सी लिमिट 0, जे इत्थे आंसर 0 आ जाता फिर मैं कहना सी जां तां लिमिट 0 होगी जां डज नॉट एग्जिस्ट, पर 0 तो आई नहीं, इसका मतलब जो मर्जी हो जाए डज नॉट एग्जिस्ट हो जूगी, 0 तो होनी नहीं, क्योंकि ये अगला पाथ मैं लिया है। आंसर क्या होगा 3k नहीं, k की जगह 3h ले लिया, आंसर क्या आ गया 4/10 आंसर आ जाएगा। मान लो ये 0 भी आ जाता, पहला क्या आया आंसर 2, दूसरी बार मान लो इतने 0 आ जाता, फिर मैं कह दूंगा लिमिट एग्जिस्ट करूंगी नहीं ना, फिर मैं कहना सी डज नॉट एग्जिस्ट कर। दोवें केस जो पहला 9-0 पहले जी 9-0 नंबर आ गया, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट 0 होनी ही नहीं, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾ 9-0 ਨੰਬਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਜ਼ ਨॉट ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੋਊਗੀ, 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 0। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ h = k ਲੈ ਲਓ, ਲਿਮਿਟ 0 ਕਰ ਲਓ, ਸੌਰੀ ਲਿਮਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ 0 ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, फिर लिख दो खुदा 0 खत्म करो के साथ, पर जे 9-0 आ गई दैट मीन्स नवा एप्सिलॉन मान लगना, h = k नहीं लवांगे आप ना, डिपेंड करता क्वेश्चन से थोड़ा जिहा बदल के हो जाता, पर जो 9-0 आ गया कोई पास सुनया तो तुम एप्सिलॉन मान गलत चुन बदलो, हम बदलिए किवें एप्सिलॉन 2 का तो बनया आप, फिर ये कहते हैं कि जो sin h + k है कहना इन्हू खोल लो, हम जो खोल लिया
एक बन गया माइनस साइन एच कॉस के माइनस कॉस एच साइन के प्लस एच प्लस के आ चीज आ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ h ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਐਪਸਿਲਨ 2 ਉਹ ਚੁਣੋ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਸ ਦਾ ਹੀ ਆਨਸਰ 0 ਆਵੇ ਬਸ ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਲਤ ਤੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ क्योंकि लिमिट आई चेक कर देंगी चलो पहला बात है sin h cos k ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਚਲੋ ਫਿਰ k cos h sin k ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੋਂ h ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦੇ ਚ h ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ 1 ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ h ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ k ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਇੱਥੇ k ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ 1 ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਐਪਸਿਲਨ 2 ਆ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਨਾ ਆ ਐਪਸਿਲਨ 2 एक पास चको लिमिट लगा के देखो आंसर आता है h is equal to m के लेके लिखा करो h is equal to k ना ले लो m कुछ भी m ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ m ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ मैं 1 cos h sin k over k limit h approaches 0 k approaches 0 h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m k ਲੈ ਲਿਆ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੈਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰ ਲਓ 1.1 ਭਰ ਲਓ 2 ਭਰ ਲਓ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2 ਭਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ m ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ m k ਆ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣਿਆ k ਜਦੋਂ 0 ਵੱਲ ਜਾਊਗਾ x 0 ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਿਮਿਟ h approaches to 0 1 cos h h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ m k ਨਹੀਂ h k equal to m ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ h ਜਦੋਂ 0 k 0 ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ h ਵੀ 0 ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਗਿਆ m ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਾਂ m ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਨ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ डिवाइड भी ਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ 0 ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ k mh ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹ cos h sin kh over ਨਾ mh over mh ਆ ਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 cos 0 ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦੀ ਆ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ sin x by x ਦਾ ਜਦੋਂ x 0 ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆਨਸਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਲਿਮਿਟ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ h approaches 0 sin mh by mh ਇਹਦੀ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ mh ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ h 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ mh ਕਿੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ h 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ mh ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ h ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ mh m ਫਿਕਸ ਆ m ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ 1 2 3 ਜੋ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹੀ ਰਹੂਗਾ h ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ mh ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਫਿਕਸ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰ ਲਓ m ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਆਊਗਾ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨੰਬਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਰੋ ਜੇ ਨੰਬਰ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1 ਵਟਾ 2 ਭਰੂੰਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਜੇ ਮੈਂ h ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1 ਵਟਾ 10 ਰੱਖੂੰਗਾ ਤੇ 1 ਵਟਾ 5 ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ h 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ mh ਵੀ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਸੋ h 0 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ mh 0 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ h 0 ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ mh 0 ਲਿਖ ਲਓ तो फिर वो 0 हो जाओगे mh में 0 ये दी लिमिट की होती है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x by x का आंसर कितना होगा ये 1 आंसर होगा फिर हम लेना आंसर कितना होगा x की जगह पे क्या आ गया mh आ गया और क्वेश्चन लगा नहीं x की जगह पे mh आ गया फिर आंसर क्या होगा 1 सो
ਸੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ 1 cos 0 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਨਾਲ 1 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਥ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਥ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰ ਆਏ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਆਏ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਥ ਐਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੰਮ ਗਲਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਗਏ? ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੋ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਕੰਮ ਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹੀ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਨੂੰ ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਟ ਲਿਮਿਟ ਐਕਸ ਟੂ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 1 ਮਾਈਨਸ ਸਾइन h ਬਾਈ h cos k ਆ ਗਿਆ, ठीक है। मैं देख रहा आपको नीचे देख रहे हैं। सो इथे ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ 1 sin ਇਹਦੇ ਤੇ h ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ k ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਆਏ ਤਾਂ ਜੰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸੌਖੇ ਰਹੋ ਐਂ ਚਲੋ है ना। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ 1 ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ 1। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਐਪਸਿਲਨ 1 ਦੀ ਲਿਮਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀ 0 ਆ ਗਈ, ਐਪਸਿਲਨ 2 ਦੀ ਵੀ 0 ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਿਮਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਚੁਣਨਾ। ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੁਣੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਐਂਡ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਥ ਚੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਲਿਮਟ ਕੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ। ਜੇ 0 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਐਪਸਿਲਨ 2 ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ आठवां क्वेश्चन देखो, f x y कहते शो करो ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट अ रीजन। जीरो जीरो तो डिफरेंशिएबल नहीं है। मैं एक किताब देखी सी, यही सी फंक्शन वाला पर नॉन डिफरेंशिएबल। ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਵੀ ਲਾਉਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਐਡਾ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤੀ 0 + k ਹੈ 0 0 h fx 0 0 k fy 0 0 h एप्सिलॉन 1 k एप्सिलॉन 2 आ रखा है। इतने वैल्यू है जी भरनी शुरू की। वैल्यू की है 1 और -1। ये वैल्यू पता किवें कड्डी आ, ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈल्यू हम ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਤੇ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ h0 mod h/h। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਤੋਂ -1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਲਿਮਿਟ ਡਸਨਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਥ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਡ ਅੱਡ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਿਮਿਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ
हाँ 1 1 अलग अलग आ गया दैन वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दैन इत्थे हुण तुहाडी किताब वाला की करदा ਇਹਦਾ आंसर लिखता +-1 दो ही आंसर लिखते ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲਿਮਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਕੇ +-1 सत्यानाश करता यही वैल्यू एक ही आई +-1 फिर वो एप्सिलॉन 1 ते एप्सिलॉन 2 भी लभ के रखा वो 0 वालों जाते नहीं फिर रहता डिफरेंशिएबल नहीं है वो मामा जदों एग्जिस्ट ही नहीं करते पार्शियल डेरिवेटिव खत्म करना रिजल्ट। मैं तुहानू ये रिजल्ट दस्सिया सी जे पार्शियल डेरिवेटिव्स चों कम से कम एक एग्जिस्ट ना करे दैन उत्थे लिख दो डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तुसीं ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੈਲਫ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਫਸਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਫਸਟਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ f(x) 0 0 ਦੂਜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ y ਵਾਲਾ 0 0 ਵਾਲਾ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਹੈ ਲਿਮਿਟ h = 0 f(x) वाले चेंज करना आई आऊगा यदि का 1000 बार दसनी है तुहानू लिमिट h = 0 आ गया f(x0) की आऊगा mod of h माइनस ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ 0 ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਤਾ ਓਵਰ h। ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ -1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਡਸ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਲਿਖੂੰਗੇ ਇੱਥੇ इतने रात का मैं दस दूंगी लिमिट h की साइड पॉजिटिव साइड पे जो करते हैं तो ये की बन जाता हमारा h/h यानी कि 1 जो नेगेटिव साइड तो करते हो तो की बन जाता है -1 दैट इज व्हाई इट्स आंसर वुड बी -1 -h1 करना होता है सर आंसर -1 आ जाता सो ये दो आंसर होते हैं मेरा आपका मतलब ਤੁਸੀਂ शो कर दोगे। ऑब्वियसली ये एग्जिस्ट नहीं करोगी सो इसका मतलब कि f(x) 0 0 ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं फिर आगे जब ये ही एग्जिस्ट नहीं करता फिर डिफरेंशिएबल सवाल होना लेट हो सकता है f(x)y does not या करो is not differentiable at this point ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਦੂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਿਲਟੀ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ एग्जाम्पल 4 आ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਮਿਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੱਭਣੀ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਐਪਸਿਲਨ 2 ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਕਰ ਦਈਏ 5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਣ ਦਿਓ 1 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ 1 ਵੱਜ ਗਏ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ कि करवाना है जे करवाई तो मैं छेती छेती होगी। चलो कर ही लेंगे अपलोडिंग पे है क्योंकि शाम को सुबह तो मैं एनएसएस का काम कर रहे हैं आ नोट्स पढ़वा दो आज नोट्स भी पाया अपने ग्रुप में वो स्पीच कंपटीशन का मतलब राज्य सरकार का मतलब सोचा ही है भी सारा कुछ एनएसएस थ्रू ही करना। मेरे नाल इतने टीचर भी कई गुस्से हो रहे हैं भी तुसीं क्यों इन्ना पढ़ाई तो डिस्ट्रैक्ट होंगे बच्चे बट मैं की करा राजे सरकार को मैंने कॉलेज में जवाब देना पैंदा सरकार फिर कॉलेज वाले एक्शन लेंदी है उन्होंने सरकार को जवाब देना पैंदा तां करके फसे हुए अपने कोल एक फंक्शन है मैं करवाउण लगा जब कोई गल नहीं देखी जाएगी x y x स्क्वायर प्लस
y square xy not equal to 0 0 xy equal to 0 आ गया अपने को ये कहना चेक करो 0 0 ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੰਗਾ ਵੀ डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो अपने को वो सारा सेटअप में लिखना है इतने लिख दिया होगा we know that fxy is differentiable at 0 0 if fx in ये सारा जो रिलेशन है मैं लिखूंगा कि ये होगा 0 प्लस h 0 प्लस k f 0 0 minus h f x 0 0 minus k f y 0 0 h epsilon 1 epsilon 2 k epsilon 1 and epsilon 2 0 1 जान as h and k 0 1 जान ठीक है ये डेफिनेशन ले लिया हम की क्या लेट इफ पॉसिबल मान लिया f is differentiable at 0 मान लिया अगर देने अब तीन पंगा में कंट्राडिक्शन हो सब तो पहले पढ़ा रखो हो सकता है एकदम एग्जिस्ट इना जो एग्जिस्ट ना करता हुए ये रिलेशन ही नहीं लिखा जाना खत्म हो गया कि सब नॉट डिफरेंशिएबल बट ये लिखे गए फिर एक पंगा ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਥੋੜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ fx 0 0 ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਲਿਮਿਟ h approaches to 0 f h 0 minus f 0 0 over h ਇਹ ਹੋਗਾ h 0 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਰਿਆ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 0 ਰੱਖਿਆ ਇਹ 0 ਬਣ ਜਾਣਾ y की जगह पे इतने भी 0 ही रखना सो भी 0 बन गया आंसर 0 लिमिट x इक्वल टू 0 ये आ गया 0 एग्जांपल थी एंड वाला पार्ट कंटीन्यूअस वर्ड जिਵੇਂ ਆਹ एग्जांपल ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਆਹ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਇੱਥੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ f ਇਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ ਮੈਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ a 0 ਆ ਗਿਆ f y b 0 0 b 0 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਓ ਚੱਕ ਕੇ ਵੈਲਿਊ ਹਾਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਭਰਨੀ ਪੈਣੀ ਇਸ ਪਾ ਦੋ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਭਰੀ देयरफॉर ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ by 1 अपने को की आ गया f h k f 0 0 की होगा 0 minus h f x 0 0 की है 0 k f y 0 0 की होगा 0 मुझे पास ये h epsilon 1 k epsilon 2 होने पे किया है आंसर आपने किस तरह ले लिया f h k कंट्राडिक्शन के में मौजूद है f h epsilon 1 k epsilon 2 ਜਦੋਂ ਕੰਟਰਾडिक्शन ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ डिसप्रूव देना करना ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਥ ਤੇ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਡਨ लिमिट h अप्रोचेस टू k अप्रोचेस टू 0 दोनों में नहीं है ये किसी ना किसी पाथ में दे दी देखो मेरी गल सुनो ध्यान नाल ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਮੋਡ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੋਡ ਵਾਲੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਸ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ ਦੈਨ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਐਪਸਿਲਨ 2 ਚੁਣ ਗਏ नहीं जे एप्सिलॉन
एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। मैं पर मन्निया कि ये 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਉੱਪਰ मैं कह के आया लेट इट पॉसिबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ h ਕੇ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, लिमिट h approaches to k approaches to 0 टेक कर लो। लिमिट करने तो पहला जो ये वैल्यू करोगी आउगी h k इथों h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर a h एप्सिलॉन 1 k एप्सिलॉन 2 आ गए। हुण ये करो टेक लिमिट कोई पाथ चुनो along any path k equal to mh। ये पाथ चुन लिया, हम तुम कहोगे सर यही क्यों, मैं कहूँगा यार पाथ जो मर्जी चुन लो, एप्सिलॉन 1 ਤੇ एप्सिलॉन 2 ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ, ਸਮਝਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਸਰ ਪਾਥ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਲਈ ਇਧਰ ਪਾਸੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, h एप्सिलॉन 1 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0, k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਇਹ ਪੰਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ mh ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ h ਸਕੁਅਰ, k ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ mh ਲੈ ਲਿਆ, लिमिट k ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋ h approaches to 0 ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਇਧਰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ 0। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਆ ਵੀ 0 ਬਣਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mh, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਇੱਥੇ h ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਨੀਚੇ ਤੋਂ, k mh लो बात करनी, k की वैल्यू mh लो, h mh h स्क्वायर k की वैल्यू mh द स्क्वायर, इथे भी k की वैल्यू mh भरूंगा, इथे तो अपन भरी रह गया थे। ਇਹਦੇ ਜੋ h ਆ ਗਈ ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ h ਨਾਲ ਕੱਟਣੀ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਿਮਿਟ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ mh h स्क्वायर m स्क्वायर h स्क्वायर, इधर की बन गया एप्सिलॉन 1 m एप्सिलॉन 2। पहला जो आंसर दिया वो 0 कट के बाद की लिमिट ले लेंगे, लिमिट ले लो, लिमिट फॉर h approaches to 0 लो, क्योंकि k approaches to 0 ले लो चाहे h approaches to 0 इक्वल कर लो। वैसे यार ये एक गल दसा 0.0 की 0 नहीं होती, कई किताबां च मानते हैं भी होती है, कई किताबां नहीं मानते, आप भी यही मान लेने भी होती है। एक चीज़ फिक्स होनी चाहिए, फेल फिक्सड डॉट 0 2.00 होती है। जिवें पिछला आपा सी ना उत्ते लिखिया सी h एप्सिलॉन 1 k एप्सिलॉन 2 मैं लिमिट ले ली सी, वो जिहड़ी तुहाडी ये किताब वाली थ्योरी है की कहदी है भी ठीक है इत्थे h approaches to 0 k approaches to 0, ਇਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਐਪਸਿਲਨ 1 ਵੀ 0 ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਐਪਸਿਲਨ 2 ਵੱਲ ਵੀ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 0 ਕਰਦਾ, ਬਣ ਗਈ 0। ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 0.0 ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ h 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 1.0 ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਸਿਲਨ 1 ਨੇ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, m ਇੱਕ ਨੋਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨੰਬਰ, मैं पहला भी किया सी m.0 वो भी 0 हो सकती है, नॉन 0.0 0 हो सकती है, 0.0 नहीं होनी चाहिए। जे आती है उन्होंने कट लो पहला, आ देखो इतने आती सी ना h भी 0 वालों k भी 0 वालों m एप्सिलॉन 1 भी 0 वालों एप्सिलॉन 2 भी 0 वालों, तो h पहला कट ली। हुण लिमिट लई ਇਹਦੇ जो भी h कटनी पैनी है, आ देखो m h बाहर निकलता है, लिमिट लो h 0, नीचे तो भी h बाहर आ गई 1 प्लस m स्क्वायर, ए h में कटी गई, इधर आ गया, इधर क्या होगा एप्सिलॉन 1 भी 0 बन जाएगा, m एप्सिलॉन 2 भी 0 बन जाएगा। इधर आंसर क्या आ गया, m ते का कोई असर ही नहीं होना h का क्योंकि इसका कोई कांस्टेंट है। इधर की बन गया 0 राजे, आ रिलेशन बन गया जदों k m की है एक नॉन जीरो नंबर हमेशा ही नॉन जीरो होता है, ये तो पंगा पै गया, इनू उधर ले लो m की वैल्यू क्या आ गई 0,
ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕੋਈ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਰ 2 ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਦਾ ਹੈ। m ਦੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਭਰੀ ਚੱਲੋ, ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ? ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ। fxy does not differentiate। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਪੁੱਛੋ, ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਊਂਗਾ।